तालियां बजाइए, गुरु सक्सेना जी हमारे साथ आ रहे हैं। हमारे अटल जी बड़े कवि हैं, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य की परंपरा में किसी ने भी सूर्य को कोई उपमा नहीं दी आजकल। जी, किसी भी कवि ने इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? हर कवि जानता है कि सूर्य बहुत खतरनाक देवता है। अच्छा। उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा है शनि, दूसरा यमराज। अब मान लीजिए कि अटल जी ने कोई उपमा शनि टाइप कर दी सूर्य के लिए, सूर्य का दिमाग खराब। बेटा शनि, वो आस्कर अटल मेरे को कोई उपमा में कह रहा था, एक राउंड मारे है जरा उसके घर। बच्चों के बारे में तरह तरह की बातें हुई। मैं भी बच्चों के बीच में पूरी जिंदगी रहा। उनमें अधिकांश बच्चे मेरे अपने थे। इसमें हंसी की कोई बात नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम, मैं तो इन बच्चों को भी अपना ही मानता हूँ। भले ही अपना योगदान ना हो, लेकिन मान लेने में क्या हर्ज है। एक बात विशेष रूप से मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों की कोई उम्र नहीं होती, साइज नहीं होती कि कितने बड़े बच्चे। जी, इसलिए मैं आपकी मानसिकता धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचाऊँगा। एक बच्चे का उदाहरण कि पिताजी आप जानते नहीं हैं, कैसे पढ़ता हूँ मानते नहीं हैं। हाँ, आप तो जबरदस्ती पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। जब मैं रहता हूँ क्लास में, मास्टर रहते हैं पास में, प्रश्न पूछते जब नहीं बनता है, तुम्हारा बेटा तब शिक्षक से सुनता है, सक्सेना पढ़ने में बहुत ही कच्चे हो, पढ़ोगे का खाक गधे के बच्चे। पढ़ोगे क्या खाक गधे के बच्चे हो। पिताजी, गधा मेरा बाप है तो आप कौन हैं? अब मैं बहुत छोटे साइज के बच्चे की बात कर रहा हूं, जिसको अभी संसार में कोई ज्ञान नहीं। जी। बेटा कहाँ गया था? पापा रामलीला देखने। आज क्या देखा बेटा? पापा ताड़ का संवाद। तूने ताड़ का देखी थी? हाँ पापा जी देखी थी। भला बता ताड़ का कैसी थी? बिल्कुल मम्मी जैसी थी। जैसे कि कॉलेज में इलेक्शन होते हैं जी। अब मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों के साथ में कुछ बच्चियां भी होती, आपस में बुझा रही थी पहेलियां। हाँ। सुभाष पार्क में बैठी थी चार सहेलियां। एक बोली, इस चुनाव की लहर में हलचल मच रही है सारे शहर में, लगता है विरोधियों के घड़े रीतेंगे, चुनाव में गुरु सक्सेना जीतेंगे। अच्छा। दूसरी सहेली बोली, सबका चिंतन चाहूंगा। दूसरी सहेली बोली, अरे कौन से भावावेश में बह रही है, कल तक तो तू जीतेगा कहती थी, आज जीतेंगे कह रही है। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गुरुजी, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और थोड़ी सी यात्रा आगे बढ़ाता हूं। भाई ने डार्विन के सिद्धांत की बात कही, मैंने भी कुछ विज्ञान के सिद्धांतों की बात कही। जी। दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, जब कोई छात्र किसी लड़की के भावों में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबता है, अच्छा, तो उसके अध्ययन में कुछ कमी आ जाती और यह कमी लड़की द्वारा हटाए गए संकोच की मात्रा के बराबर होती है। बहुत अच्छे। अपने अनुभव से मैं विज्ञान से जोड़ते हुए एक रचना और पढ़ने की कोशिश करूंगा। जी। जब मेरी पत्नी पड़ोसिन की नई साड़ी देखती है तो हाँ। हाइड्रोजन गैस बनकर जलने लगती। अच्छा।
जब मेरी पत्नी पड़ोसिन की नई साड़ी देखती है तो हाइड्रोजन गैस बनकर जलने लगती है। उसका जलना देखकर पड़ोसिन और नई नई साड़ियां लाकर उसे दिखाती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस बनकर उसके जलने में सहायता पहुंचाती। बहुत अच्छे। बस में सफर करते हुए एक अधेड़ महिला ने अपने सामने एक खूबसूरत नौजवान देखकर अच्छा, पर्स से निकाल कर फटाफट होठों पर लिपस्टिक लगाई। हम समझ गए कि बसंत ऋतु आई। कार्यक्रम तो हम पहले से भी करते रहे, लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि मैंने जब पत्नी को घूरा प्रारंभ में तो वो क्या बोली कि शक से ना देखो मुझे। अच्छा, शक से ना देखो मुझे। सक्सेना। अरे वाह वाह वाह, सही, क्या बात है। शक से ना देखो मुझे, वैसे मैं निभाया है तो ऐसे मैं निभाऊंगी। लेकिन जब इतनी लंबी यात्रा 45 साल की गुजरी, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? हर बार जैसे लौट कर घर आते रहे, इस बार वैसा कोई भाव ना दिखाए हो। हाँ। पत्नी का भाव देखिएगा। जी, ये जी। यात्रा, खाना खाने को कहा तो बोले मुझे भूख नहीं, रास्ते में पता नहीं क्या विशेष खाए। एक मनोविज्ञान देखिएगा कि हर बार जैसे घर लौट कर, हर बार जब लौटते थे जैसे बतियाते रहे, ना तो मुझे देखा और ना ही बतियाए हो। लगता है प्राणनाथ इस बार यात्रा में जीवन का सफर सुहाना करे आए हो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैं दो अपने ढंग से वाक्य बताता हूं जी। सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी क्या सरकारी? जी। एक गैर सरकारी कुत्ते ने सरकारी कुत्ते से अत्यंत दयनीय हालत में कहा, हुजूर हुजूर मुझे भी दुम हिलाने के नियम बताओ। तो सरकारी कुत्ता गुर्रा कर बोला, पहले चाय पिलाओ। विशेष छंद पढ़ रहा हूं। स्वागत। भगवान से मैंने क्या मांगा? अच्छा, भगवान से आप मांग रहे हैं। जी। मच्छर भले ही खून चूसे कोई बात नहीं, पर खजमलों से रक्त ना चुसाना परमात्मा। वाह वाह वाह। खजमल न माने तो न माने, खून पीने देना। हाँ। अच्छा। पर तन में ना जोंक चिपकाना परमात्मा। जोंक भी ना माने तो ना माने, खून पीने देना। पर काले सांप से ना कटवाना परमात्मा। क्या बात। और सांप से भी ना बचा सके तो ना बचाना मुझे, पर सदा भ्रष्ट नेता से बचाना परमात्मा। क्या बात रे, वाह 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 वाह। शैलेश जी, आपसे इतना निवेदन है मेरा, वाह वाह क्या बात है, सो छोड़ कर मत इतना कैसा वाह वाह कौन छोड़ रहा है? आप तो इसी तरह यहाँ कविताएं दे जाइए, और आपको ये इतनी पसंद हो तो अपने घर ले जाइए। बहुत बढ़िया बात कही जी। एक बच्चे ने पूछा कि दद्दू फल कौन सा अच्छा लगता है? मैंने कहा भैया ये आध्यात्मवादी बात है, 4 अवस्थाएं हैं, इसलिए 4 प्रकार से बताता हूँ, सुनिएगा। कि प्यारे लगे मन में कभी बेशक बेहद बेर बनारस बारे, बेरे के बाद में नींबू व नींबू के बाद में संतरा पे मन हारे, संतरा बाद सुहाने हैं आम सुडोल कड़े कल मीरत नारे, आम के बाद है मौसम में आखिरी सिर पे पपीता लगे। एक पारिवारिक स्थिति में छंद पढ़ रहा हूँ जी। कि आधुनिक बहू ने सासू माता को फोन किया, अम्मा जी सभी को याद आपकी सताई है। अच्छा। दादी दादी की लगा रहे हैं बच्चे रट भारी,
ठीक से उन्होंने रोटी तक नहीं खाई। हो। दादी दादी की लगा रहे हैं बच्चे रट भाई, ठीक से उन्होंने रोटी तक नहीं खाई है। आपके जाते ही इनको बुखार चढ़ रहा, आपकी ही याद मुझे ला रही रुलाई है। सास बोली बहू जरा एक बार ये तो बता, काम वाली कितने दिनों से नहीं आई। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। एक विशेष छंद और पढ़ता हूँ जी। कि बाग में सरोवर में सरिता में ढूंढा तुझे, कहीं नहीं मिला मैंने ढूंढा हार हार के। बाग में सरोवर में सरिता में ढूंढा तुझे, कहीं नहीं मिला मैंने ढूंढा हार हार के। साधु सज्जनों से पूछा, चक्कर लगाए खूब तेरे लिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तेरे लिए चक्कर लगाए खूब, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के। पड़त ना चैन याद आए दिन रैन, पड़त ना चैन याद आए दिन रैन, मुझे पल पल बीते सदियों से इंतजार के। और ढूंढने से ना मिला तो खुद दर्शन दे दे, 10,000 रुपये लौटा मेरे उधार के। और कभी कभी बुद्धि चकराती है, खासकर इस उम्र में। कैसे चकराती है बुद्धि चकराने के मैं आपको कारण बताता हूँ। बताइए सर। लेटता था उठता था, उठ कर बैठता था, बैठ कर सोचता था, बुद्धि चक्कर आई। ओहो, लेटता था उठता था, उठ कर बैठता था, बैठ कर सोचता था, बुद्धि चक्कर आई है। बुद्धि चक्कर आई, ना ही भांग तूने खाई, ना ही चेला में चढ़ाई, ना ही आंख ही लड़ाई, कर्ज की कड़ाई, ना ही किसी से लड़ाई, ना ही फिक्र समाई, नींद कैसे नहीं आई है। भोर हुई भाई बात उषा ने बताई, तूने खाट तो बिछाई, मच्छरदानी ना लगाई। और जिस कविता के लिए विशेष रूप से कहा जा रहा है, ये श्रृंगार के माध्यम से अपनी हास्य की कविता है जी। श्रृंगार रस में देखते हुए, ललचाई नजरें फेंकते हुए, श्रीमती ने कहा, टेसू दहक रहे हैं, आम महक रहे हैं, बागों में बहार है, रंगों की फुहार है, भौरे गुनगुना रहे हैं, रस भले रसीले गीत गा रहे हैं, कलियों के अधरों को चूम रहे हैं, गुलमोहर शराबी के समान झूम रहे हैं, प्रकृति वसंत ऋतु की चपेट में है, क्या बात, वातावरण कामदेव की लपेट में है, और मौसम भी गुलाबी गुलाबी भाव लिए सर्द है। मैंने कहा तो मैं क्या करूं, मेरे तो घुटने में दर्द है। मैंने कहा तो मैं क्या करूं, मेरे घुटने में दर्द है। उसने कहा कमाल है, इन मौके पर ये हाल, चंचलता की जगह जड़ता है, चंचलता की जगह जड़ता है, मेरी भावनाओं का घुटना दिखाई नहीं पड़ता, अपनी टांग का घुटना दिखाई पड़ता है, अपनी टांग का घुटना दिखाई पड़ता है। इतना भी नहीं देखते, मिलन का त्योहार है, अनंग की ललकार है, हंसी है, ठिठोली है, मस्ती भरी होली है, सरसों मस्तानी है, कोयल दीवानी है, खुशियों के हल्ले में अपने मोहल्ले में बूढ़े भी फूले हैं, मटकाते कूले हैं, छोरों को साथ लिए द्वार द्वार जाते हैं, मिलन गीत गाते हैं, सोता मन जगता है, देख उन्हें लगता आओ रोमांस करें, हम तुम भी डांस करें, धरती पर प्रेम भरी छाई हुई गर्द है। मैंने कहा छाई है तो मैं क्या करूं, मेरे तो घुटने में दर्द है। बार बार अलाप रही बसंत की धुन, जरा सी अक्ल है तो मेरी बात सुन जी। बाल बच्चे हो गए जवान, आयु के अनुसार तुझे होना था रामायण की चौपाई, और तू बन रही है उमर खयाम की रुबाई। और अधिक नाटक नहीं देख सकता, घुटने में दर्द जरूर है, पर मैं तेरे सामने अपने घुटने नहीं टेक सकता। हाय हाय, बहुत अच्छे। घुटने में दर्द जरूर है। और दोस्तों, घुटने की दर्द की कविता
लेकिन भारतीय संस्कारों से नारी के सम्मान की, अस्मिता की रक्षा करते हुए कविता का समापन करता हूँ। घुटने नहीं दे सकता, चली जा जहां मिले तुझे अपने सुख सुविधा की छैया। तो उसने घबराते हुए कहा, सैया क्यों घबराते हो, भारतीय नारी हूँ, हर दुख काटने की यारी हूँ। भारतीय नारी हूँ, हर दुख काटने की यारी हूँ, तुम्हारे ही गीत की रागनी हूँ, सुख और दुख की सहभागिनी हूँ, इसलिए तुम्हारे सांचे में ढलती हूँ, अभी दर्द की दवाई लाके मलती हूँ। क्या बात है। अंतिम पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूंगा। दर्द हो जाएगा कम, भूल जाओगे गम, चिड़चिड़ाहट और खींच जल जाएगी, मेरे स्पर्श से शरीर की सुस्ती ताजगी और स्फूर्ति में बदल जाएगी। वाह 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 वाह। फिर जरा भी शांत नहीं रहोगे, लाइट मूड में कहोगे, आज तो गजब ढा रही हो, दिल दिमाग पर छा रही हो, चेहरा महकती हुई केतकी के समान जर्द है, और मौसम भी गुलाबी गुलाबी भाव लिए सर्द है। फिर मैं कहूंगी तो मैं क्या करूं, तुम्हारे तो घुटनों में दर्द है। अशोक भाटी जी बता रहे थे कि गाल पोपले क्यों बूढ़ों से प्यार करें। ऐसा नहीं है, केवल भूगोल से काम नहीं चलता। मैं भी ये बता सकता हूँ अपना अनुभव। पड़ोस के छोटे पप्पू को चॉकलेट खिलवाता था, फेरी वाले से ने उसको गुब्बारे दिलवाता था, वही जतन से ले जाता था मेरा लेटर तेरे पास, और वापसी में लाता था तेरा मैटर मेरे पास। किसी माध्यम से हमने इजहार किया, इकरार किया, कब कैसे क्या करना होगा, बैकग्राउंड तैयार। इसी बीच कुछ लोग पड़ोसी अपनी लीला जान गए, हमको नीचा दिखलाने की मन ही मन में ठान गए, तेरे घर के सुधा सिंधु में सबने ही विष घोल दिया, पापा जी के आगे अपना कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अपने उस मन की बगिया के सारे खिले सुमन सूखे, और छीन लिया तेरे डैडी ने पत्र हाथ से पप्पू के। पप्पू के रो रो कर पप्पू ने उनको सारी बात बताई थी, मचा बवंडर तू सब लोगों द्वारा गई सताई थी, मोहनजोदड़ो जैसी तेरे घर में हुई खुदाई थी, मिले पत्र भारी मात्रा में, संख्या 82 पाई। मोहनजोदड़ो जैसी तेरे घर में हुई खुदाई थी, भाई क्या बात है। हम कवि सम्मेलन में बाहर जाते हैं 2-4 दिन के लिए, तो पूरे पड़ोस वालों को ये बताते हैं कि भैया घर का थोड़ा ध्यान रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। और कभी कभी जब पत्नी मायके जाती है तो काम वाली बाई से भी कहती है कि रामकली कल से काम पे मत आना, 8 दिन को जा रही हूँ, साहब अकेले। और दोस्तों इसी संबंध में 2 छंद में भी सुन जी सुनाए। क्या है कि इस उम्र में केवल एक काम होता है, केवल शिकवा शिकायत, केवल शिकवा शिकायत, और कुछ नहीं होता। और उसमें बात बढ़ती जाती है जी कि बची ना उमंग, बीमारी में टूटे यंग यंग, करो मत तंग, विचारों को जरा मोड़ दो। हाय 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 क्या बात है। बची ना उमंग, बीमारी में टूटे यंग यंग, करो मत तंग, विचारों को जरा मोड़ दो, खेत में तुम्हारे भी सफेद घास उग आई, गाढ़ी है ढलान पे प्रभु से नाता जोड़ दो। हाय 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 हाय। माला सरकाओ चाहे मंदिर को जाओ, चाहे पोते को खिलाओ, वासना का घट फोड़ दो, सुख चैन चाहते हो घर में अगर आप, तो बुढ़ापे में चमन प्रयास खाना छोड़ दो। ये जब बात शिकायत की होती तो मैं भी कहता हूँ कि बाहर से आता हूँ थका हुआ, तो देख मुझे गर्म जोशी से ना पेश खाना करती हो तुम, बुझी बुझी मिलती हो, खिलती जरा भी नहीं, हर्ष ना उमंग का दिखाना करती हो।
काफी सताने के बाद कभी कभी मुश्किल से जिंदगी का सफर सुहाना कर देती है। आज ये जब शिकवा शिकायत होती है तो लड़ाई होती है, उस लड़ाई के बीच की क्या परिस्थिति बनती है कि एक दिन पारिवारिक कलह के कारण शरीर से पाने को निवारण हमने शाम के 5 बजे आत्महत्या के मूड में जहर की पुड़िया निकाली। अच्छा, मूड में समय का ध्यान रखें। पत्नी ने हमेशा की तरह क्रोध की दृष्टि डाली और कहा, गजब कर रहे हो, शाम के 5 बजे मर रहे हो। गजब कर रहे हो, शाम के 5 बजे मर रहे हो, क्या चाहते हो पूरी रात रोते हुए बिताऊं? गुरु भाई बाबा, शोक में पतिव्रता धर्म निभाऊं। अरे कोई काम तो ठीक समय से करो। क्या बात है। अगर मरना ही है तो सुबह चाय नाश्ता करके आराम से मरो। और ना भी मरो तो ऐसी कौन सी जल्दी है। ऐसा तो है नहीं यार कि यमराज की कोई आखिरी गाड़ी चल दी। सोचो, वेतन लेने में केवल 8 दिन बचा है। क्या बात है। क्या वेतन लेने में केवल 8 दिन बचा है, वैसे ही हाय तौबा मचा है। मजबूरी के आगे झुक जाओ, जैसे इतने दिन रुके रहे 8 दिन और रुक जाओ भाई। क्या बात है, बहुत अच्छे। जैसे इतने दिन रुके रहे 8 दिन और रुक जाओ। वेतन मिल जाने दो, घर में पैसे आ जाने दो, सबसे पहले तुम्हारा ही इंतजाम करवाऊंगी। सबसे पहले तुम्हारा ही इंतजाम करवाऊंगी, बढ़िया से बढ़िया कफन दिलवाऊंगी। जो घर चलाता है जानता है, कहाँ क्या जरूरत है पहचानता है। बने बनाए बजट में टांग अड़ा रहे हो, बिना मतलब के ये खर्च बढ़ा रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जबकि कोई मजबूरी नहीं है और बच्चों के खर्च के आगे तुम्हारी आत्महत्या इसी महीने में जरूरी नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अरे मरने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हाय हाय, क्या बात। जब मर लेना और बोनस के पैसे मिल जाएं तो इसी गर्मियों की छुट्टियों में आत्महत्या कर ले। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन अभी देखते नहीं हो कि बबली एक ही फ्राक से स्कूल जा रही है, छबली सलवार और कुर्ती के लिए कब से चिल्ला रही है, गोलू साई के लेने के लिए कब से टर्रा रहा है, और एक तुम हो कि तुम्हें अपनी आत्महत्या का शौक चतुर है। क्या बात है, क्या बात है। और एक तुम हो। सबसे प्रिय पंक्तियां कविता की दे रहा हूं अंतिम रूप में। हम किस्मत के खोटे लोग हैं, हैसियत के छोटे लोग हैं, परिवार को इस तरह मुसीबत में कैसे डाल सकते हैं। हमारी ये हैसियत तो जीने तक की नहीं है, आत्महत्या जैसे ऊंचे शौक कैसे पाल सकते। भाई वाह वाह वाह, बहुत। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।